हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स को और उसकी टाइप्स को। हम देखेंगे उसकी टाइप्स कितनी हैं और किस किस बुनियाद पर उसकी टाइप्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को हमने थोरोली डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है। अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल हमेशा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह वाटर है जिसका फार्मूला H2O। इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी यहाँ पे केमिकली कंबाइन है। इसी तरह ऑक्सीजन है O2 और H2। अभी हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। आगे हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स की टाइप्स को। मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूल की जो बेसिक टू टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम। हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल को किस तरह नंबर की बेस पे डिवाइड करते हैं, उनको क्लासीफाइड करते हैं, और इसी तरह उनको काइंड ऑफ एटम्स पे किस तरह की बुनियाद पे किस तरह डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल को हम टू बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, एक नंबर की बेसिस पर और दूसरा है काइंड ऑफ एटम्स की बेसिस पर। नंबर की बेसिस से हम इसको डिवाइड करते हैं कि मोनोटॉमिक है, डायोटॉमिक है, या ट्रायोटॉमिक है, या पॉलीएटॉमिक है। और ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम में अगर डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे वो काइंड ऑफ एटम, अगर एटम सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम होंगे तो वो होमोटॉमिक होंगे मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट एटम्स होंगे तो वो होंगे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल्स को नंबर की बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो वो बनेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड ट्रायोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल को देखें तो उसकी डेफिनेशन ये है कि द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो उसको हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इसके अंदर हमारे पास इनर्ट गैसेज आ जाएंगे, जिसमें हीलियम है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, नियोन है। इससे सारी इनर्ट गैसेज के हैं, एक मॉलिक्यूल पर, एक एटम पर कंसिस्ट हैं, तो इसलिए हम उसको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू एटम इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो एटम पर मुश्तमिल हो उसे कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस H2, O2 है, ऑक्सीजन Cl2, N2 एंड HCl, वो भी क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसके अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, इसके अंदर टू एटम्स है, तो हम इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर हम ट्राई का वर्ड देखें तो ट्राई का मतलब ही आपको पता चले तीन, यानी कि थ्री। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि थ्री एटम पर कंसिस्ट हो उसको हम ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कि H2 है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1। तो इसको हम ट्रायोटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 3 एटम। तो ये इसको हम ट्रायोटोमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 एटम पर कंसिस्ट है और वाटर का मॉलिक्यूल भी 3 एटम पर कंसिस्ट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर कंसिस्ट हो उसको हम ट्रायोटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम पर कंसिस्ट हो उसे हम डायोटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक एटम पर कंसिस्ट हो उसे हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लास्ट पे हम देखते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखें, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि मैनी एटम पर कंसिस्ट करे उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। यानी कि वो 3 से ज़्यादा हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 से ज़्यादा एटम मौजूद हो उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, मीथेन है CH4, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 4, और एक कार्बन का, तो ये टोटल कितने एटम्स हो गए, 5। तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मैनी नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। जैसे कि H2SO4 है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के कितने हो गए एटम्स, 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4, टोटल हो गए 4 और 1 5 और 2 7 एटम्स इसके अंदर टोटल है।
और अगर हम देखें ग्लूकोज का फार्मूला, उसका फार्मूला C6H12O6। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर 24 टोटल एटम है, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। इसी तरह अगर हम शुगर का फार्मूला देखते हैं, उसका फार्मूला C12H22O11। तो इसके अंदर भी मैनी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल मैनी नंबर ऑफ एटम पर कंसिस्ट हो और वो एटम में भी डिफरेंट भी हो सकते हैं, में भी सिमिलर भी हो सकते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम सेकंड के नंबर के ऊपर हम मॉलिक्यूल्स को काइंड्स ऑफ एटम्स की बेसिस पर भी डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम काइंड ऑफ एटम की बुनियाद पर देखें तो मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स हैं। वन है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सेकंड है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। ये की वर्ड्स हैं, आगे आपको मदद देंगे कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके इन वर्ड्स की वजह से आपको डेफिनेशन याद करने में या उसको लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगा। आप इजीली उसको याद भी कर सकते हैं और इजीली आप उसको लिख भी सकते हैं। याद ना भी करें फिर भी आप उसको इजीली लिख सकते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। अगर हम काइंड्स ऑफ एटम की बुनियाद पर मॉलिक्यूल डिवाइड करें तो फर्स्ट जो टाइप है वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक तरह के एटम पर मुश्तमिल हों उनको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है H2, ओजोन है O3, सल्फ़र है S8 और फास्फोरस है P4। नेक्स्ट है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लास्ट ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम पर कंसिस्ट हो उसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम पर कंसिस्ट हो उसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। हाइड्रोजन H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप शुगर का फार्मूला देखते हैं उसमें C6H12O6 तीनों ही डिफरेंट है। ग्लूकोज का अगर हम शुगर का देखते हैं तो वह C12H22O11, वो भी तीनों मॉलिक्यूल क्या हैं, एटम्स के हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम पर कंसिस्ट हों उसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे FB पेज पर फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस पोस्ट का। वहाँ से आप ये रिटर्न नोट्स ले सकते हैं। इनकी मदद से आपको इजीली लर्निंग होगी, इजीली आप इनकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम इसको शेयर करें, ताकि क्योंकि मैं ये नोट्स अपने हैंड मेड हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत लगती है, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें।